हम विजुलाइज वो करते रहते हैं जो विष्णु का चित्र दिखता रहता है ना, सर पे मुकुट, हाथ में चक्र। अर्थ सुनते हैं उनके हम आध्यात्मिक और विजुलाइज करते हैं स्थूल, और फिर सोचते हैं हमारा योग बड़ा अच्छा। वे अनुभूतियां किसी काम की नहीं जिन अनुभूतियों को सिर्फ देखने का सुख हो, करने का नहीं। भगवान ने मुरलियों में स्पष्ट किया है कि ये अलंकार सतयुग की पहचान नहीं है, ये अलंकार संगम युग के कर्म हैं। स्वदर्शन चक्र सतयुग में नहीं होगा, किसी देवताई स्वरूप में कोई स्वदर्शन चक्र नहीं होगा। स्वदर्शन चक्र है ज्ञान का मनन विचार सागर, शक्तिशाली मंथन कर उस चक्र से विकारी भी संकल्प हैं और स्वदर्शन भी संकल्प हैं। विकारी संकल्पों का गला स्वदर्शन के संकल्पों से काटना, देहाभिमान के संकल्पों को आत्माभिमान के संकल्पों से गला काटना। तो कहां धारण होना चाहिए? ये बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहे। बाबा क्या बोलते हैं बच्चे? बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहे, उंगली पे ना फिरता रहे। ज्ञान उंगली में नहीं होता है, यहाँ होता है, यहाँ। शंख की ध्वनि क्यों की जाती है? वातावरण को प्योर करने के लिए ध्वनि निकलती है। तो हमारी ध्वनि कहाँ है? यहाँ। ये मुंह ध्वनि करता है। अब क्योंकि हमने तो शंख हाथ में पकड़ रखा है, हाथ में पकड़ रखा माना ज्ञान सबको सुनाएंगे हम, यहां नहीं धारण करेंगे। शंख हाथ में ना कभी कभी बजेगा ना, हाथ में कभी कभी बजेगा, कभी हाथ हट जाएगा, फिर कभी बजेगा, फिर हट जाएगा। माना जब बजेगा तो पॉजिटिव ध्वनि निकलेगी, जब नहीं बजेगा तो साइड हो जाएगा। हमारा भी ऐसा ही है, मौका देख के मीठा बोलो, मौका देख के कड़वा बोल दो, क्योंकि शंख हाथ में है ना। हम जब विष्णु चतुर्भुज देखते हैं तो कैसे देखते हैं? एक उंगली पे स्वदर्शन, एक हाथ में शंख, एक में गदा, एक में पद्म। जब कभी जरूरत पड़े तब यूज कर लो, ऐसे। अब सोचो हमेशा के लिए गले में मैंने मधुरता का शंख, पवित्रता का शंख, शक्ति का शंख, सुख का शंख, प्रेम का शंख यहां धारण कर लिया। अब बोल कैसे निकलेंगे उस शंख से? शंख की ध्वनि कैसी होती है? सदा ही प्योर, सदा ही पावरफुल, सदा ही उमंग बढ़ाने वाला। हाँ या ना? कैसा लग रहा है? सोच कर देखो। फील गुड? प्रैक्टिकल दिख रहा है? यही कर रहा होगा ना बाबा, यही चाहता होगा ना। बाबा ने ज्ञान यही सुनाया था, हमने उल्टा समझ लिया था। फिर कमल की पहचान देखो, नैनों की तुलना कमल नैन से की गई है। कमल नयन, श्री कृष्ण के नैनों को भी कमल नयन कहते हैं, राम के नैनों को भी कमल नयन कहते हैं। कमल नयन का मतलब ही क्या होता है? कमल किसका प्रतीक दिखाया है बाबा ने? पवित्रता का प्रतीक। घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र बनो, कीचड़ में रहते हुए कमल बनो। जब कीचड़ होती है उस पर कमल खिला होता है तो पूरी कीचड़ नहीं दिखती, नजर कहां जाती है? कमल पे। तो कमल का गुण क्या? पवित्रता। तो मेरे नैनों में क्या समा जाए? मेरा दृष्टिकोण कैसा बन जाए? पवित्र। सबकी क्या दिखाई दे मुझे? पवित्रता। सबका क्या दिखाई दे मुझे? गुण। सबके क्या दिखाई दे मुझे? वैल्यू। कीचड़ ना दिखाई दे उनकी। तब मैं बनूंगी कमल नयन, तब नयन बनेंगे मेरे कमल जैसे स्वर्ग में। जब पहले यहां पे कमल का गुण धारण करूंगी, तब मेरा कंठ बनेगा वरदानी। जब मेरे कंठ में शंख होगा सदा यहां, तब बनेगी मेरी बुद्धि दिव्य और पावन।
जब सुदर्शन चक्र घूमेगा यहां, और तब बनूंगी मैं शक्ति, साहस, निडरता का प्रतीक, जब मेरे हृदय में सदा गदा, विजयी गदा। गदा के दो स्वरूप होते हैं, एक गदा कंधे पे होती है, एक गदा नीचे होती है। एक गदा नीचे होती है। जो कंधे कंधे पर होती है उसे हम क्या बोलते हैं? जो कंधे पर होती है युद्ध की स्थिति है, इसलिए हनुमान के सदा कंधे पे दिखाई है गदा, क्योंकि उसके पास पूंछ भी है। जिसके पास पूंछ की पूंछ है उसे भी युद्ध करना पड़ेगा। मुझे पूछते नहीं है, मेरा सम्मान नहीं करते हैं, मेरा रिस्पेक्ट नहीं है, तो पूंछ की पूंछ जिसके पीछे है उसकी गदा ऊपर ही रहेगी, युद्ध की स्थिति में रहेगा। जो संपूर्ण है, संपन्न है, उसकी गदा नीचे आ गई, जीत गया युद्ध। इसलिए विष्णु की गदा नीचे है, हनुमान की गदा कंधे पर है। और मुकुट किसको? स्वराज्य का मुकुट धारण करना है। कोई ऐसे बाबा कोई मतलब नहीं पड़ा, ये स्थूल सोने के हों, हीरे के हों, इन मुकुटों से भगवान को कुछ लेना देना नहीं। वो तो मुझे स्वराज्य अधिकारी बनाने आया है, जो मैं कर्मेंद्रियों का गुलाम बन गया हूं। मेरी कर्मेंद्रिय जीत, मैं मेरी कर्मेंद्रियों को दिशा देने वाला बनूं, ना कि मेरी कर्मेंद्रियां मुझे मजबूर कर दें। अगर मेरी कर्मेंद्रियां मुझे मजबूर कर रही हैं, मैं विष्णु चतुर्भुज कभी बन ही नहीं सकता। संगम पे बनना है मुझे विष्णु चतुर्भुज। सोचो आप, मुरली यही बनने के लिए कहती थी, और हम क्या बन रहे थे? हम तो बस विजुलाइज कर रहे थे, मैं विष्णु बन गया हूँ, वाह वाह, बस खुश हो रहे थे हम विष्णु बन गए। मुकुट सिर पे है, चारों हाथों में अलंकार, और गले में क्या डाली जाती है? गले में किसी के में माला कब डाली जाती है? जो व्यक्ति महिमा योग्य होता है, जो व्यक्ति गुणवान होता है, चरित्रवान होता है, उसी गले में आके लोग माला पहनाते हैं, जो कुछ अचीव करता है। जिसने इन चारों अलंकारों को अचीव कर लिया होगा अपने तप से, जो स्वरूप बन गया होगा, उसे गले में महिमा की मालाएं पड़ती रहेंगी, गुणों की मालाएं पड़ती रहेंगी, शक्तियों की मालाएं पड़ती रहेंगी, और यही होगा मेरा विष्णु चतुर्भुज। ठीक है, समझ आई बात? ऐसे ही शंकर का स्वरूप देखो, क्या दिखाया है? तन पे कोई कपड़ा नहीं है, मृग छाल पे बैठा है, सर से गंगा निकल रही है, तीसरा नेत्र, सदा ध्यान में मग्न, त्रिशूल पास, अर्धचंद्र, शीतलता, हर चीज देखो आप, वो मेरे तपस्या का स्वरूप है। ऐसे कोई स्थूल चीजें नहीं धारण हो जाएंगी किसी भी इंसान पे। ये है मेरा संपूर्ण स्वरूप। जब कोई भी विकार मेरे सामने आते ही वो मेरे गले की माला बन मेरा शस्त्र बन जाए। शंकर के लिए सांप भी शस्त्र दिखाए हैं। अगर कहीं पर कोई युद्ध की स्थिति बने तो सांपों को भी छोड़ देना करके, जिसके लिए विकार भी उसके लिए यूज करने के शस्त्र बन जाए, उनका भी पॉजिटिव वर्जन उसकी जिंदगी में आ जाए। यह है तपस्या का स्वरूप। बुद्धि सदा सिर्फ एक बाप में, सदा ध्यान में मग्न, लेकिन विकारों के प्रति, राक्षसों के प्रति विकराल स्वरूप। डमरू लेके डांस करना, या फिर कौन सा डमरू? ज्ञान का डमरू। इतना तेज ज्ञान को घुमाना शुरू कर दो कि विकार हिल जाएं, क्योंकि विकार भी संकल्प है। और ज्ञान का डमरू जब कंटिन्यूअसली बजना स्टार्ट हो जाएगा, खुशी का डांस जब कंटिन्यूअसली स्टार्ट हो जाएगा, तो विकृत और विकर्मी संकल्प बुद्धि को छू नहीं पाएंगे। हर बात के अध्यात्म को स्वयं में समाना, यही तपस्या है। केवल सुनना नहीं होता है, ज्ञान को समझ के धारण करना होता है।
तब बनेंगे हम वैसा स्वरूप। ज्ञान की गंगा सदा बहती रहे। आप देखना, जो साइलेंस वाला होता है ना, वो दादी जानकी शंकर स्वरूप, बोलती नहीं थी, संकल्पों से ही सारे काम कर देती थी। कहां से निकलती दिखाई गंगा? यहां से, जहां से संकल्प निकल रहे। मतलब बुद्धि से ज्ञान ट्रांसफर, बुद्धि से बुद्धि सीधा टच। एक तपस्वी जो होता है उसमें साइलेंस का इतना बल होता है कि उसके साइलेंस के बल से ही उसकी बुद्धि का हर संकल्प दूसरे के बुद्धि को समय पर टच कर जाता है और काम एक्यूरेट हो जाता है। इतनी पवित्रता की स्थिति। और ये कब हो सकता है? जब देह में, शंकर को देखो आप, देह में एक भी आकर्षण नहीं है। नीला काला शरीर। कभी मुरलियों में बोलता है ना, जो काले हैं इस समय चमड़ी से, वे भाग्यशाली हैं क्योंकि उन पर कोई आकर्षित नहीं होता। बाबा ने मुरलियों में बोला, साकार मुरलियों में कितनी बार, है ना, जिनका शरीर तन काला है इस समय पे, वे लकी है। तो शंकर समान, यानी जिसके तन में कोई आकर्षण नहीं, तन पे कोई भी गहना नहीं। शंकर एक ऐसा देव दिखाया जिसपे कोई गहना नहीं दिखाते, कोई अलंकार नहीं, कोई श्रृंगार नहीं। आप सोचो, एक ऐसा स्वरूप जिसको देख करके कोई आकर्षण ना हो। तपस्वी वो होता है जो ना किसी को आकर्षित करे और ना किसी पर आकर्षित होवे। इसलिए सदा आंख बंद करके तपस्या दिखा रखी है, तीसरा नेत्र खुला हुआ है, बस यहां ये चमक जारी है। ये वाले नैन बंद कर लिए हो जिसने, जो इन नैन, चमड़ी के नैनों से ना देख, अंदर के नैन से संसार को देख रहा हो। अंदर के नैन से, आत्मा के नैन से संसार को देख रहा हो, वो है शंकर। ध्यान से सुने सभी। रजनी बहन, आप भी लाइट वाइट कर लो, क्योंकि जब योग खत्म हुआ, क्लास शुरू हो गई। अब तो अंडरस्टैंड करें इसको गहनता से। इन स्वरूप, आप सोचो, जब हम ऐसा बन जाएंगे तब कहलाएंगे हम ज्ञान का स्वरूप, तब कहलाएंगे हम भगवान की शिक्षाओं का स्वरूप। तब शंकर से ही हम शिव शंकर को, शंकर से ही शिव की क्यों कंपेरिजन किया गया? क्योंकि शंकर है संपूर्ण तपस्वी स्वरूप, जिसके बाद कुछ बचता नहीं है। शंकर बन गए माना शिव दिख गया आपसे। जिस दिन हम शंकर समान बन जाएंगे, हमारे स्वरूप से शिव पिता दिख जाएगा दुनिया को। ना किसी पर आकर्षण, ना किसी का हम पर आकर्षण। बुद्धि सदा ज्ञान दिखता हुआ, एक की लगन में खोया हुआ। चमड़ी के नैन देखने की दृष्टि खत्म, बेकार रूप सब गले के माला बन गए। तीनों काल, तीनों लोकों का ज्ञान स्पष्ट बुद्धि में, क्लीन क्लियर, कोई किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं। साइलेंस के बल से सुशोभित, विकारों के लिए विकराल। सोच कर, और ये चिंतन कितना प्यारा चला है ना बाबा ने आज। कितना स्वीट चिंतन है एकदम। मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है मेरे को। मतलब मैंने भी, सही बताऊं आपको, पहली बार ही ऐसे करके योग किया है। एक दो बार विष्णु वाला तो किया है मैंने कभी पहले भी। विष्णु वाला तो मुझे बहुत पहले से, मैंने बहुत पहले कभी इसका किया था। लेकिन आज शंकर वाला भी स्वरूप मेरे सामने और गहरा गहरा करके आता जा रहा है ना। ब्रह्मा का भी क्या, विष्णु का, लेकिन शंकर वाला जो आज स्वरूप है, ये बहुत गहराई से आज स्पष्टता समझ में आ रहा है। अब ऐसा बनना है। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कल जब हमने स्क्रिप्टिंग करी, तो कल की स्क्रिप्टिंग समझ में आई? माइंड की स्क्रिप्टिंग आपने फिर खुद ट्राई किए, अपने हर संबंध के लिए अपनी अपनी स्क्रिप्ट बनाई? नहीं? जब तक अपनी बुद्धि नहीं चलाओगे ना, तो किसी दूसरे की बुद्धि के सहारे बहुत दिन तक जिंदा नहीं रह सकते। ध्यान रखना। आप लोग इस चक्कर में रहते हो, सब भाई जी करके देते हैं, सारी स्क्रिप्टिंग भी हम ही करके देते हैं, सब कुछ, सारी चीजें आपको बता दीजिए। आपको सबको रेडीमेड माल चाहिए, खुद की नहीं चलानी बुद्धि। नहीं,
ब्रह्मा स्वरूप भी लिखवाइए। अरे ब्रह्मा का स्वरूप तो बाबा इतना वर्णन करता रहता है, इसमें क्या लिखवाना है विजया बहन? ब्रह्मा का तो कितना सारा स्वरूप है, ज्ञान का स्वरूप, तपस्या का स्वरूप, सेवा का स्वरूप, सहयोग का स्वरूप, लगन में मगन होने का स्वरूप, है ना, विशालता का स्वरूप, बहुत सारे स्वरूप है ब्रह्मा के। समर्पण का स्वरूप, हाईएस्ट समर्पित, आज्ञाकारिता का स्वरूप, फरमान वरदार एकदम नंबर 1, खुदाई खिदमतगार, बहुत सारे स्वरूप हैं ब्रह्मा के। तो ज्ञान की संपूर्ण स्पष्टता, फरिश्तेपन का स्वरूप ब्रह्मा का कहलाएगा, है ना, संपूर्ण ब्रह्मा फरिश्ता, ये चीज। फिर दूसरों को आगे करने का स्वरूप, खुद कभी आगे नहीं बढ़ने का स्वरूप, निरहंकारिता। तो ये सारे स्वरूप जो है, खासकर निराकारी स्वरूप, निरहंकारी स्वरूप, निर्विकारी स्वरूप में ब्रह्मा से ही स्टार्टिंग है उस चीज की। ब्रह्मा के तो बहुत सारे, मुरली का दीवाना, है ना, मुरली का से एकदम कंप्लीट स्वरूप। जो बाप ने कहा निश्चिंत स्थिति का स्वरूप, कि बेगरी पार्ट भी आया तो कैसे निश्चिंत, किसी परिस्थिति में अचल अडोलता का स्वरूप, कुछ भी हो जाए। किसी देहधारी को अपना ना मान, सर्व को अपना मानने का स्वरूप, विश्व बंधुत्व का स्वरूप। आप देखो, अपने बच्चों को आगे ना रख करके, जो अपने देह के बच्चे थे उन्हें ना समझ, सारे विश्व के बच्चों को अपना समझने का स्वरूप, निडरता का स्वरूप, कि कुछ भी आ गया, सांप घूम रहे हैं, कुछ घूम रहे हैं, उनसे कितना है ब्रह्मा का। तो खैर जीवन कहानी पढ़ लो आप, स्वरूप ही स्वरूप है, कितना सारा स्वरूप बन सकते हो आप, है ना। ब्रह्मा तो फाउंडेशन है सभी चीजों की, ब्रह्मा के आधार पर ही सारा का सारा आधारित है, ठीक है। तो इसको हम सब धारण कर सकते हैं। क्या क्लियर नहीं हुआ है? बहुत क्लियर नहीं हुआ है रीता जी, क्या क्लियर नहीं हुआ है? स्क्रिप्टिंग। देखो, स्क्रिप्टिंग के लिए सबसे बड़ी बात है, मैं आपको जो बार बार एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, आपको अपने मन की स्थिति को समझना पड़ेगा कि मेरा मन किस किस चीज में कमजोर है। जिस जिस चीज में आपका मन कमजोर है, उसी का आह्वान बार बार करना होगा। आह्वान का मतलब क्या है? उसी को लिख लिख के ये मानना होगा, मैं ऐसी बन गई हूं, मुझे ये बनना है। उसी के बारे में अपने माइंड को परसेप्शन देने पड़ेंगे, अपने माइंड को लॉजिक देने पड़ेंगे आप, क्योंकि मन लॉजिक की भाषा समझता है। इस बात को जरूर याद रखिएगा। अगर मन को आपने तार्किक भाषा में नहीं अनुभव कराया तो मन स्वीकार नहीं कर पाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जिससे आपको थोड़ी सी बात क्लियर और स्पष्ट समझ में आ जाएगी। चलो मैं बोर्ड से ही समझाऊंगा, लेकिन पहले चलो बोर्ड के बिना भी समझाता हूं। मैं हमेशा इस बात को पूछता भी हूं। हम जब मन की बात करते हैं, ध्यान से समझना अब आप अपने आप को लेके, मैंने आपसे हमेशा कहा है कि मन सदा ही खुद के लिए क्या क्या चाहता है, लिख लो आप। कंफर्ट चाहता है, सुख चाहता है, सफलता चाहता है, महिमा चाहता है। अच्छा सुनना पसंद होता है हर एक को अपने बारे में। कोई अपने बारे में खराब सुनना पसंद नहीं करता है, बुराई सुनना किसी को पसंद नहीं होता है। समझ रहे हो आप मेरी बात? ये सारी चीजें मन पसंद करता है। सफलता पसंद करता है, सुख पसंद करता है, कंफर्ट पसंद करता है, महिमा पसंद करता है, शांति पसंद करता है, शांति। मन प्रेम पसंद करता है, प्रेम चाहता है। मन सदा आनंद चाहता है, आनंदित रहना चाहता है। मतलब जो आत्मिक गुण है, मन इनको ही पसंद करता है। मन खुद को ज्ञानी कहलाना पसंद करता है, अज्ञानी कहलाना पसंद नहीं करता। आप सोचो, आपको ज्ञानी कहता है तो आपके मन को अच्छा लगता है, आपको कोई अज्ञानी बेसमझ कह दे तो आपको बुरा लगता है। इसका मतलब मन को पसंद क्या है? चाहे वो गलत काम का भी ज्ञानी हो, पर ज्ञानी होना चाहिए उसे। मतलब उसको हमेशा ये सुनना पसंद है। मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? समझ रहे ना मेरी बात? अब मैंने आपको हमेशा सिखाया है, क्या सिखाया है? हमेशा से मैं एक बात कहता हूं, मन को मित्र बनाए बगैर आप अपनी मेंटल स्क्रिप्टिंग भी कभी नहीं कर सकते।
पहले काम करना होगा, आपको अपने मन को मित्र बनाना होगा, आपको मन का विश्वास जीतना होगा, मन को लॉजिकली काउंसिल करना होगा। अगर आपने अपने, इसलिए बुद्धि के बल की बात की गई है। जो आत्मा, ज्ञान जो है वो बुद्धि के लिए भोजन है, ध्यान समझिएगा। ज्ञान जो है किसका भोजन है? वो बुद्धि का भोजन है। और जिसने बुद्धि को अधिक भोजन खिलाया होगा वो मन को लॉजिक दे पाएगा, वो मन को समझा पाएगा। एक और बात गहराई समझिएगा, बुद्धि के द्वारा अपनाए हुए ज्ञान को जब हम कर्मेंद्रियों से प्रयोग करते हैं तब वो मन का विश्वास बनता है। ये बड़ी गहरी बात है। बुद्धि के द्वारा सीखी गई नॉलेज को कर्मेंद्रियों से करने के बाद ही मन को विश्वास बैठता है, मन विश्वास कर पाता है, मन उसमें नेचुरल हो पाता है, मन उसका सपोर्टिव हो पाता है। बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस को माइंड हम कहेंगे, जो कॉन्शियस माइंड है वो बुद्धि है। चैतन्य मन वही बुद्धि का एक प्रतीक है। बेसिकली हम अटेंटिव है, अलर्ट है, सीखने को तैयार है, ग्रेस्पिंग को तैयार है, कॉन्शियसली लर्न कर रहे हैं। तो ये समझने की चीज है यहां पे। और जब आप कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस को लॉजिक देना सीख जाते हो हर बात के लिए, इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान शस्त्र है। यहां समझना इस बात को, इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान शस्त्र। ज्ञान शस्त्र है और योग ढाल है। योग ढाल है, ज्ञान शस्त्र है। और योग को बाबा ने ढाल भी कहा है और योग को बाबा ने धार भी कहा है। धार, शस्त्र की धार भी है। योग को बाबा ने अग्नि भी कहा है, उस शस्त्र की ताकत है योग। यानी ज्ञान का तीर तब लगेगा जब उसमें योग का बल होगा। इन बातों को जब तक आप अंडरस्टैंड नहीं करोगे तब तक आप अपनी स्क्रिप्टिंग की प्लानिंग नहीं कर सकते। और इसके लिए जानना जरूरी है मेरे मन में क्या क्या कमजोरियां बैठी हुई हैं, मेरे मन में क्या क्या गलत विश्वास बैठे हुए हैं। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाई बहनों, हम बहुत सारी गलत मान्यताओं के भी शिकार होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रोध के बिना काम नहीं चलता, आज की दुनिया में तो ऐसा करना ही पड़ता है, अरे आपको क्या पता, घर परिवार में तो ये देखना ही पड़ता है। मतलब क्या हो गया, हम जब विकारों के वकील, विकारों की जब वकालत करना शुरू कर देते हैं, विकारों के जब जस्टिफिकेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, वो जो चीज है वो बड़ी खतरनाक है। इसका मतलब हम साफ कह रहे हैं कि बाबा जो तुम ज्ञान सुना रहे हो ना वो काम का नहीं है। काम का तो रावण का ही ज्ञान है। बिना क्रोधे काम नहीं चलेगा। तो मैं क्या कह रहा हूं, रावण ज्ञान काम का है, तुम्हारा ज्ञान काम का नहीं है कि शांति से काम चलेगा। समझे हम बोल क्या रहे हैं। इसे ही कहते हैं बिना सोचे समझे बोलना। और बाबा क्या कहते हैं, बच्चे सोचो समझो बोलो फिर बोलो। ये कारण है जिसकी वजह से हमें स्क्रिप्टिंग में दिक्कत आ रही है। हम क्या कर रहे हैं, हम रावण की नॉलेज को भी यूज करते रहना चाहते हैं और हम चाहते हैं राम की नॉलेज भी प्रयोग में आ जाए, जो असंभव है, जो असंभव है। सो प्यारे भाई बहनों, अगर आप स्क्रिप्टिंग नहीं कर पा रहे हो, इट मींस आप ये चाह रहे हो रावण का संस्कार भी छोड़ू नहीं, उसका जो कंफर्ट एंजॉय कर रहा हूं वो भी एंजॉय करता रहूं और राम का संस्कार भी मेरा बन जाए। तो पहली बात आज आप खुले शब्दों में सुन लें, ये असंभव है। जब तक आप अपनी कमजोरियों, विकारों, मोह, लगाव, इनकी वकालत करते रहेंगे तब तक भगवान का ज्ञान बुद्धि में रुक नहीं सकता। एक बात याद रखना, यदि बुद्धि में विक्रमों, विकारों, पुराने संस्कारों की कीचड़ को कॉन्शियसनेस में, चेतना में जगह देते रहेंगे तो ज्ञान का जल भी बदबूदार होता रहेगा। फिर ज्ञान भी आप देह अभिमान की सपोर्ट में यूज करोगे, ना कि आत्म अभिमान की सपोर्ट में। समझना, ये बहुत गहरी चीज बाबा बुलवा रहे हैं, है ना। तो ये समझना है इस बात को लेकर के, क्योंकि मैं आपको सच बताऊं, इस समय मैं मेरी बुद्धि से सोचे कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, मेरे खुद नहीं समझ, जो चीज चल रही है वो अपने आप ही लॉजिक आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं ये।
है ना। तो इसलिए बहुत ध्यान सुन के नोट करते जाना चीजों को, समझना इस बात को। यदि मैं आत्मा अपने पुरानेपन को किसी भी भावना का सपोर्ट दूंगी, किसी भी प्रकार से उसे जस्टिफाई करूंगी, चाहे लोक लाज के नाते जस्टिफाई करूं, चाहे जिम्मेवारियों का एक टैग ला के जस्टिफाई करूं कि मेरी जिम्मेवारी है परिवार पालना और ढिमाका और ये सब कुछ करना, मैं अपने आप को बहुत उस रूप में दिखाने की कोशिश करूं, इसका किसी भी विकर्म को, किसी भी देहाभिमान को यदि मैंने अपने तर्कों से सपोर्ट देना शुरू कर दिया तो विकार ही बढ़ेंगे, निर्विकार नहीं। और स्क्रिप्टिंग करना आपको मुश्किल हो जाएगा। स्क्रिप्टिंग आप तब कर पाएंगे जब पहले ये स्वीकार कर लेंगे कि जो भी मेरी मान्यताएं हैं अब तक की, वे कमजोर मान्यताएं थीं, वे मुझे डर की ओर ले जा रही थीं, वो मुझे विकारों की ओर ले जा रही थीं, उनके द्वारा किए कार्यों से मुझे संतुष्टता नहीं मिली, उस तरह से काम करके मुझे संपूर्ण सुख नहीं मिला, मुझे टेम्परेरी सुख मिला, मैंने लोक लाज तो निभा ली लेकिन मेरा अंदर का आत्मबल कमजोर होता चला गया। मैं दिखने के रूप में तो दूसरों के लिए प्रेरणा बन गई, लेकिन सच्चाई के साथ अगर मैं खुद को देखूं तो मैं प्रेरणा, अपनी अंदर की प्रेरणा खो बैठी। आपको ये चेक करना पड़ेगा कि मैं दिखने के रूप से ही अच्छी हूं या मैं सचमुच में अंदर में अच्छी हूं। हम सब जीवन में दो पर्सनैलिटी जी रहे होते हैं। एक होती है जो पर्सनैलिटी हम बाहर दिखाते हैं, हम सब में कमजोरियां होती हैं लेकिन उन कमजोरियों को हम दबा के रखते हैं, बाहर प्रत्यक्ष नहीं होने देते हैं। बाहर हम दिखते हैं बहुत ही टिप टॉप बढ़िया वाले से, लेकिन अंदर से हम टूटे हुए होते हैं, कमजोर। कभी-कभी आपने देखा होगा आदमी अंदर से दुखी है लेकिन फिर भी जैसे रिसेप्शनिस्ट नहीं होती है, उसको देखो आप, सदा हंसती रहेगी, अंदर से गाली देती रहेगी, है ना। वो अंदर से खुश नहीं होती है। तो आपको चेक करना है मेरी जो खुशी ये चेहरे पे दिख रही है, ये रिसेप्शनिस्ट वाली खुशी है या मेरी ट्रू खुशी है। आपको सोचना है इस बात को कि मैं क्या करने जा रही हूं अंदर बाहर को लेकर के। तो सबसे भले ही हमें अपनी अंदर की कमी कमजोरी किसी को बतानी नहीं है, बाबा भी नहीं कहता है कि गंदगी को फैलाने की चीज थोड़ी होती है, गंदगी तो साफ करने की चीज होती है। जब हम अपना गंदा घर साफ करते हैं तो हम ये दिखा थोड़ी है, आओ जी देखो मेरा घर कितना गंदा है, पहले देख लो तुम सब, देखो मैं साफ करूंगी, साफ होगा। ऐसा कोई करता है? गंदगी होती है। हम तो लोगों को अपने घर तब बुलाते हैं, मेहमानों को, जब हमारा घर साफ हो जाता है। समझे इस बात को। तो यहां मैं ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूं कि अगर आप अंदर से गंदे हो तो दुनिया को वो गंदगी दिखाना शुरू कर दो, ये नहीं, ये कहने का मतलब नहीं है। पर कम से कम खुद तो देख लो तुम्हारा घर कितना गंदा है। अरे एक दिन तो ऐसा भी हो जाएगा तुम मेहमानों को बुलाओगे नहीं, अचानक से मेहमान आ धमकेंगे तुम्हारे घर पे, तब क्या होगा तुम्हारा? सारा कचरा बाहर। तो ऐसे ही अगर मैंने अपनी कमी कमजोरियों विकारों संकल्पों को शुद्ध संकल्प ज्ञान शक्ति संस्कारों को परिवर्तित ना किया तो एक ना एक दिन तो परिस्थितियों में मेरे अंदर के वे पापी संस्कार दुनिया के सामने उजागर हो ही जाएंगे। इसलिए तो बाबा कहते बच्चे पाप छिपाने से भी नहीं छिपता, या तो खत्म होता है या तो प्रत्यक्ष होता है। लिख लो इस बात को अपनी डायरियों में बड़ा बड़ा करके, पाप छिपाने से नहीं छिपता, या तो उसके ऊपर मेहनत करके उसे मिटाना पड़ता है या तो फिर वो प्रत्यक्ष होकर रहेगा। और पाप वो हर चीज पाप है जहां बाप नहीं है, जिसमें बाप नहीं है, बाप की शिक्षा नहीं है, बाप की आज्ञाएं नहीं है, वो हर चीज पाप है। जो देह को बढ़ावा दे, देह की संस्कृति को बढ़ावा दे, लोक लाज को बढ़ावा दे, वो हर चीज क्या करेगी? वो हर चीज आपको नीचे ही लेके जाएगी, क्योंकि देह में बोझ है और बोझिल चीजें नीचे लाती हैं। आत्मा के गुण, आत्मा की शक्तियां, आत्मा की संस्कृति, आत्मा के प्रति किए गए कर्तव्य ऊपर लेके जाते हैं। समझ आ रही है मेरी बात?
तो स्क्रिप्टिंग के लिए पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आपकी बुद्धि में क्या क्या वीकनेसेस हैं और किन के अपोजिट में आपको मेहनत करनी है, सबसे पहला काम। और देखिए ये हर एक का अलग अलग है, इसीलिए मैं तो सिर्फ आपको एक जनरल एग्जाम्पल दे सकता था जो मैंने कल आपको कुछ करके दिया, और भी मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूं। आप मुझे सिचुएशन भेजेंगे तो मैं आपकी सिचुएशन के लिए एक स्क्रिप्ट का आइडिया आपको दे सकता हूं, लेकिन मैं सिर्फ आइडिया दे सकता हूं, और जो आइडिया मैं आपको दूंगा वो आइडिया मेरी समझ, मेरी शक्ति, मेरी बुद्धि, मेरे संस्कारों पर होगी। आपकी शक्ति, आपकी समझ, आपके संस्कार पर स्क्रिप्ट आपको ही तैयार करनी पड़ेगी। अगर मेरे घर में किसी सामान के लिए 1000 रुपए कमी की है तो मुझे 1000 रुपए की जरूरत पड़ेगी, और अगर आपके यहाँ पे 500 रुपए कमी है तो 500 की जरूरत आपको इकट्ठी करनी है, और आपके यहाँ 10,000 की कमी है तो आपको 10,000 की इकट्ठी करनी है। तो हर एक की कमी अलग अलग है, इसलिए हर एक की मेहनत भी अलग अलग है, क्योंकि हर एक ने 63 जन्मों में अलग तरह के पाप किए हैं, अलग तरह की चीजें की हैं, अलग तरह के संस्कार जमा किए हैं। इसीलिए किसी आत्मा में कामुकता की अति होगी तो किसी में क्रोध की, किसी में लोभ की तो किसी में मोह की, किसी में ईर्ष्या की तो किसी में आलस्य अलबेलेपन की। अब आपकी स्क्रिप्ट के रोड़े कौन से हैं? किसी घर में जाओगे तो केवल धूल मिट्टी वाली गंदगी मिलेगी, किसी घर के अंदर जाओगे तो सभी कचरा मिलेगा, हर तरह का। अब आपको देखना है कि आपके घर में मेहनत उतनी करनी पड़ेगी जिस लेवल की गंदगी है, और ये सिर्फ आपके सिवाय धरती पर दूसरा कोई नहीं जा सकता, भगवान भी नहीं। ये स्वचिंतन से आपको अपने अंदर का वो सब कुछ बाहर लाना पड़ेगा पेपर, और फिर उसके अपोजिट की मेहनत करनी पड़ेगी। और फिर क्या होगा, यहां पे भी बड़ी गहरी बात बाबा ने अभी याद दिलाई। जब हम सफाई करना भी शुरू करते हैं तो आप देखना, हम शायद महीने में जब सफाई करते हैं किस चीज की तो बड़ी डीप सफाई करेंगे, सब अंदर तक की गहरी भी, लेकिन रेगुलर बेस पर हम रोज वो सफाई नहीं करते हैं जो महीनों में करते हैं या दिवाली और होली करते हैं। डेली बेस पर हम कॉमन सफाई करते हैं। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पर गंदगी के स्तर कितने हैं, हमें होली दिवाली जैसी सफाई करने की जरूरत है अभी, या हमें जनरल सफाई से भी हमारा काम चलने वाला है। अच्छा, उससे होगा क्या, आपको थोड़े से शुरुआत कर देनी चाहिए पहले, और ये देखना चाहिए कि जब मैंने थोड़ा सा भी किया तो मुझे कितना सुख मिला। तो जब आपको थोड़े करने का सुख मिलेगा तो फिर और करने का बल आता जाएगा आपके। जैसे आपने देखा, आपने खुद महसूस किया, हम इतने समय से स्क्रिप्टिंग योग कर रहे हैं, हम इतने समय से लिख लिख के योग कर रहे हैं। इस सब से आप सब लोगों ने अपने अंदर बल भी महसूस किया, अपने संकल्पों को व्यवस्थित करने की कुछ कुछ कला भी सबके अंदर आई, समझ आई, पहले से व्यवहारों में अंतर आए। तो इससे क्या हुआ, आप सबका विश्वास बढ़ गया और आप जुड़ते चले गए। जो भी एक बार कर लेता है इसको, वो जुड़ जाता है। तो सोचो, अगर इसी को और डीप चले जाएंगे, हम और गहरे चले जाएंगे तो क्या होगा, फिर क्या होगा, दृढ़ता और शक्ति हमारी बढ़ती चली जाएगी। अंडरस्टैंड करें इस बात। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था, आप सिचुएशंस भी लिख लीजिए, अपनी वीकनेसेस भी लिख लीजिए, और अपने माइंड को क्या करिए, काउंसिल कीजिए। मैं कैसे करता हूं मैंने पहले भी सिखाया, आज फिर से सिखा रहा हूं आपको। मैं बार बार इस बात को सिखाता रहता हूं। ये मैं ऐसे ही करता हूं। मैं रोज अपने मन से पूछता हूं, जब भी वो कुछ करने के लिए चलता है तो मैं उससे पूछता हूं, दोस्त ये तू कर तो लेगा, कोई बुराई नहीं है, कर ले, लेकिन करने के बाद का जो रिजल्ट आएगा, तो मैं सवाल पूछना शुरू करता हूं, उससे तुझे सुख मिलेगा या दुख, खुशी मिलेगी या गम, सफल होगा या असफल, तेरी महिमा होगी या अपमान, तू आगे बढ़ेगा या पीछे हटेगा, तू शांत होगा या अशांत, तुझे टेंशन होगी या निश्चिंतता आएगी। मैं वो सवाल पूछता हूं क्योंकि मैं ये जानता हूं मन की आदत है अच्छा चुनने की।
आप सबका मन भी, आप देख लो, बाजार चले जाओ, कहीं चले जाओ, आप अच्छी अच्छी चीज ही चुनते हो, हाँ या ना? इवन देन मैं आपको बताऊं, जो व्यक्ति किसी का मर्डर करता है ना, वो भी अच्छा ही चुन रहा होता है, क्योंकि उसको लगता है कि इसका मर्डर कर दूंगा तो मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। एक्चुअली वो मर्डर जो कर रहा है वो अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कर रहा है, उसके अंदर असुरक्षा का भाव है। तो मन चुन क्या रहा है? अपने लिए अच्छा, अपने लिए अच्छा। मन बड़ा स्वार्थी कहा जाता है इसीलिए, और इस स्वार्थ में कोई बुराई नहीं है जब आप खुद को क्या कर रहे हो? जांच रहे हो, परख रहे हो, ठीक कर रहे हो। तो अब मैं क्या काम करता हूं, जब पूछता हूं तो मन क्या कहता है मेरे से? मन क्या कहता है? नहीं, मुझे खुश रहना है। मन कहता है मेरे को शांत रहना है। मन कहता है मेरे को सफल होना है। मन कहता है मेरे को योग्य बनना है। मन कहता है मुझे सबसे अच्छी बात सुननी है, मुझे अप्रिसिएशन सुनना है। मन मेरे से सब बातें पे बोलता है। तो फिर मैं मन से पूछता हूं कि जो ये एक्टिविटी है जो तू करने की सोच रहा है, अब तू मेरे को ये समझा, मैं मन को ही काम दे देता हूं उल्टा। अब तू मेरे को समझा कि इस काम को करने से तेरे को ये फल कैसे मिलेंगे। अब मन बेवकूफ तो है नहीं, मेरा पागल मन तो है नहीं कि जिसको ये पता नहीं चलेगी कि तू अगर कांटे का बीज बो रहा है तो उससे आम पैदा नहीं हो सकता। इतना बेवकूफ तो है नहीं, कम से कम मन को इतनी बुद्धि तो है कि अगर गलत काम है तो नतीजा गलत ही आएगा। तो जब वो उसके ऊपर चिंतन करना शुरू करेगा, इसे कहते हैं स्वचिंतन। तो फिर मेरा मन मुझे बोलता है कि हाँ, बात तो ठीक। मैंने कहा एक बात बता, अगर मैं तुझे कोई प्लानिंग दूं तो तू मेरी मदद करेगा, ताकि मैं तुझे तेरे लिए सदा सुख जनरेट कर सकूं, ताकि मैं तेरे लिए सदा प्यार जनरेट कर सकूं, ताकि मैं तेरे लिए सदा खुशियां ला सकूं, ताकि मैं तेरा सम्मान सदा कर सकूं, ताकि मैं तेरे लिए अच्छी अच्छी सुख सुविधाएं जुटा सकूं, ताकि मैं तुझे एक अमीर मन बना सकूं। चाहेगा तो तुझे मेरी मदद करनी पड़ेगी। अब क्या बोलेगा मन? या तो तू ये चुन ले, या तो तू ये चुन ले। और आप देखना, ऐसा नहीं होगा शुरू में ये बिल्कुल मान जाएगा। शुरू में मानेगा नहीं, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि भटकने की आदत है इसकी, तो शुरू में थोड़ा भटकेगा भी। लेकिन जब आप रोज रोज ये काम करना शुरू कर दोगे तो फिर आपको दिवाली जैसी सफाई नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आप रोज सफाई करते हो ना। समझे आप मेरी बात को? समझे मेरी बात को या नहीं? स्पष्ट है? ये इंपॉर्टेंट। और फिर देखना आपकी स्क्रिप्ट कैसे बनती है। हर स्क्रिप्ट धमाकेदार बनेगी आपकी, क्योंकि अब मन सहयोगी बन गया ना। अब मन को समझ में आ गया कि बाबा का ज्ञान ही सब कुछ है। अब मन को समझ में आ गया कि हाँ भाई, परमानेंट खुशी इसमें। मैं मन से ऐसे पूछता हूं, अच्छा मन तू एक बात बता, अगर तू आज ये वाला काम कर भी लेगा तो तुझे एक जन्म की खुशी मिलेगी या 21 जन्मों की? क्योंकि मैं दुनिया की बात थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो अपने मन की बात कर रहा हूं। मेरे मन में तो बाबा ज्ञान आ गया ना, मुझे तो पता है ना मेरे 84 जन्म क्या है। निश्चय बुद्धि विजयंती। तो कर्म को करने से पहले मन को प्रोग्राम करना जिसने सीख लिया, मन की काउंसलिंग करना जिसने सीख लिया, मन को दिशा देना जिसने सीख लिया, उसका जीवन कैसा हो जाएगा? खुशनुमा। ठीक है? तो आप अपने अपने जीवन के हर कर्म की स्क्रिप्टिंग पहले एक बार खुद से लिखो। और स्क्रिप्टिंग में क्या लिखो? कि आपने उस सिचुएशन को संतुलित रूप से, संतुष्टता के साथ, सफलतापूर्वक जीत लिया। अब एक सवाल जरूर दिमाग में रखना, जब आप ऐसी स्क्रिप्ट लिखोगे तो ऐसा नहीं होगा कि आपके मन माफिक रिजल्ट आएगा। कई बार उसका अपोजिट भी आएगा। आप स्क्रिप्ट अच्छी कर रहे होगे लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा होगा, तो वहां पर एक दूसरी स्क्रिप्ट का बैकअप। क्या बैकअप रखो? ड्रामा कल्याणकारी है। अगर कोई चीज मेरी मेहनत के बाद भी मुझे नहीं मिल रही है, इसका मतलब उसके ना मिलने में ही मेरा कल्याण है। फिर कोई बोलेगा तो ये भागना नहीं हो जाएगा? नहीं, अगर आपको लगता है वो आवश्यक है, पाई जा सकती है, तो नए तरीके से फिर हम तैयारी कर पाएंगे। पर कब कर पाएंगे? जब पहले खुद को मारना बंद करेंगे। मैं तो फेल हो गया, मैं तो असफल हो गया, मैं तो कुछ कर नहीं पाया, कोई चीज काम तो करती नहीं है।
मैंने एक किताब पढ़ी थी कभी पहले, उसका टाइटल में एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई थी, जीतने वाले लोग कुछ अलग काम नहीं करते, बस वो हर काम को अलग तरह से करते। तो तरीके बदलो, कर्म नहीं। तरीके बदलो। और मेथड बाबा ने बहुत दिए हैं। मैं हमेशा अपने से पूछता हूं कि प्रमोद, जिस तरीके से तू इस काम को करने की सोच रहा है, क्या यही एकमात्र तरीका है इस काम को करने का? स्क्रिप्ट ने मुझे इसमें बड़ी मदद करी। तो मुझे जवाब आता है कि नहीं यार, ये एक तरीका तो नहीं है, तरीके तो और भी हो सकते। फिर मैं देखता हूं, अच्छा जिन लोगों ने ये कर्म किया है उन्होंने सफलता कैसे पाई? तो जरूरी है सारी ज्ञान मेरी बुद्धि में ही आएगा? तो मैं देखता हूं फलाना व्यक्ति सफल हुआ है इस चीज में, तो मैं उससे आकर पूछता हूं, अच्छा भैया आपने कैसे मेथड अपनाए, मुझे तरीका बताओ कि मैं कैसे सफल हो सकता हूं इसके अंदर, मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। जैसे दुनिया में बिजनेस कंसल्टेंट होते हैं, जैसे दुनिया में मेडिकल कंसल्टेंट होते हैं, जैसे दुनिया में फैमिली कंसल्टेंट होते हैं, जैसे दुनिया में बिहेवियर कंसल्टेंट होते हैं, ऐसे ही स्पिरिचुअल कंसल्टेंट भी तो बाबा ने बिठा रखे हैं। तो पूछ लो, जिसने जिस क्षेत्र में सफलता पाई है ढूंढो और पूछ लो, क्योंकि मेरा जीवन मेरी जिम्मेदारी है, कोई और नहीं बनाएगा। और एक बात और याद रखना, भगवान से रहम मांगना बंद कर दो, भगवान से कुछ भी मांगना बंद कर दो, क्योंकि वो नहीं देगा, वो नियम की खिलाफत नहीं करेगा कभी भी। खुद सोचो, एक टीचर आपको पढ़ा सकता है, आपके पेपर में जाकर आपको मदद नहीं करेगा वो। और मदद की जरूरत आपको कहां पड़ने वाली है? पेपर के टाइम पे। कोई मदद तो वही मांगते हैं ना लोग, भाई कोई मेरा पेपर सॉल्व करवा दे। लेकिन जो तैयारी सही रखता है उसे किसी की मदद मांगनी पड़ती है? आप बताओ। हेलो, जिसकी तैयारी अच्छी होती है वो कभी किसी से मदद मांगता है? वो जाता है, खटखट खट पेपर सॉल्व करता है और निकल जाता है। समझ आई मेरी बात? ठीक है। तो भगवान का एक ही काम है, कोच जो होता है किसी भी टीम का कोच सही, उसका काम केवल कोचिंग करना है, आपकी जगह गेम खेलना नहीं है। उसकी मदद क्या है? कोई लोग जो कोच की क्या क्या जरूरत पड़ी है कोच की, कोच ने किया ही क्या, खेले तो हम कर पाए, हम नहीं कर। अरे अगर उसने आपको ध्यान ना खिंचवाया होता, कहां ध्यान देना है, कहां ध्यान नहीं देना है, कौन सा वीक पॉइंट है, कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कैसे करते? तो बाबा ने अगर ये वाणियां ना चलाई होती, साकार मुरली और अव्यक्त मुरली बाबा ने ना दी होती, क्या हम आज इतनी सोच अपने में डेवलप कर पाते? हम समझ पाते सुदर्शन चक्र क्या होता है, हम समझ पाते ज्ञान की गदा क्या होती है, हम समझ पाते शंख क्या होता है, पद्म क्या होता है, 84 जन्म क्या होते हैं, 21 जन्म क्या होते हैं, दिव्य गुण क्या होते हैं, दिव्य शक्तियां क्या होती हैं? क्या हम समझ पाते कि मैं आत्मा के आत्मिक दृष्टिकोण से क्या क्या कर सकती हूँ? समझिए प्यारे भाई बहनों, इतनी स्पष्टता से समझिए। असलियत में भगवान ने ज्ञान के नैन दे दिए, हमें देखने का दृष्टिकोण दे दिया, हमें समझ की शक्ति दे दी उसे। ये ठीक है। तो अंडरस्टैंड करें, आप सब अपनी अपने जीवन की स्क्रिप्टिंग करो, क्योंकि आप सबकी जीवनचर्या, आपकी दिनचर्या अलग अलग है, आपकी चुनौतियां अलग अलग हैं, आपके संबंधों के कष्ट अलग अलग हैं। आप उनको लेकर के पहले खुद से अपनी स्क्रिप्ट करना सीखो। और स्क्रिप्ट में क्या करना है? सदा अपनी जीत। और अपनी जीत किससे? गुणों से, शक्तियों से, चरित्र से। और मिटाना किसको है? कमियों को, कमजोरियों को, साधारणताओं। यह लक्ष्य होता है किसी भी स्क्रिप्ट का। वो भाव पैदा करना जिसमें सदा सम्मान हो, जीत हो, प्रेम हो, भगवान का प्यार हो। और उन भावों को मिटाना जिनके अंदर लोक लाज बसी पड़ी है, कमजोरियां बसी पड़ी हैं, कमियां बसी पड़ी हैं, तरह जन के संस्कार बसे पड़े हैं। दिस इज ऑल अबाउट। और अगर किसी को फिर भी चीज समझ नहीं आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।